आतंकवाद को फिर से जीवित करने का प्रयास पाकिस्तान की तरफ से लगातार किया जा रहा है। इसी के चलते खाड़ी देशों से हवाला के जरिए पैसा भेजा जा रहा था। जम्मू कश्मीर पुलिस के विंग SIA यानी कि स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 2023 में एक मामला कश्मीर के सैदपुरा ईदगाह में दर्ज किया था, जिसमें 85 करोड़ रुपए आतंकियों के फंडिंग के लिए भेजे गए थे। हालांकि आतंकवादियों को फंडिंग के केस में जम्मू कश्मीर में NIA और SIA के साथ साथ SIU विंग ने कई मामले दर्ज किए थे और जम्मू समेत कश्मीर के कई जिलों में छापेमारी हो चुकी है। आज दिल्ली में 3 जगहों पर और कश्मीर में 2 जगहों पर छापेमारी की जा रही है। नार्को टेररिज्म के साथ साथ आतंकियों को फंडिंग का काम खाड़ी देशों से हो रहा है और इसके पीछे पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI शामिल है। जर्मनी, मलेशिया, दुबई, जॉर्डन समेत कई देशों से पैसा दिल्ली, गुजरात, हैदराबाद और मुंबई पहुंचता है और वहीं से इनके हैंडलर ये पैसा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल करते थे। देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं पवन शर्मा। इस समय की जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर में इस समय स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आतंक के ऊपर एक कड़ा प्रहार करते हुए 5 जगह पर छापेमारी कर रही है। 2 जगह कश्मीर में है और 3 जगह दिल्ली में। कश्मीर में इस समय जो डिटेल है, ये सैदपुरा ईदगाह का इलाका है और दूसरा है अहमदनगर का इलाका। यहां पर इस समय SIA की छापेमारी चल रही है और 3 लोकेशन जो हैं वो दिल्ली में हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 85 करोड़ रुपए का मामला है जो पिछले 2 साल के भीतर NIA, SIA इसकी जांच कर रही हैं। FIA नंबर 8 2023 का ये मामला दर्ज किया गया था और उसके बाद तमाम एजेंसियां इस पर अपनी नजर रखे हुए थी और आज सुबह ही शुक्रवार के दिन 5 जगह पर छापेमारी की जा रही है, क्योंकि जो एजेंसियों को जांच में पता चला है कि यहां पर आतंकवाद को पुनः जीवित करने के लिए, आतंकियों तक पैसा पहुंचाने के लिए खाड़ी देशों के लोग जो हैं वो पैसा ट्रांसफर कर रहे थे, जिसका जो आंकलन किया गया है वो लगभग 85 करोड़ रुपए के करीब है और ये मामला दर्ज किया गया था और उसके चलते ही आज SIA लगातार छापेमारी कर रही है। दिल्ली में 3 लोकेशन के ऊपर छापेमारी की जा रही है और कश्मीर में 2 जगह पे छापेमारी हो रही है। हम आपको बता दें कि पिछले 3-4 साल के भीतर टेरर फंडिंग के ऊपर सरकार ने नकेल कसना शुरू की थी और उसका नतीजा ये हुआ कि जमायत इस्लामी जो एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन है, उसका जो कैडर था वो टेरर फंडिंग में संलिप्त था, वो उसमें शामिल था और उसके ऊपर एक कड़ा प्रहार किया गया था, जिसके चलते जम्मू संभाग के राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़ और जम्मू शहर के सुजमा और साथ में भटिंडी इलाके में कई घरों पर छापेमारी हो चुकी है। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उन्हीं से जो डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बरामद हुई थी, वो जब पूरा आंकलन NIA, SIA ने किया तो उसके बाद ये पता चला कि कम से कम इसमें 100 से ज्यादा वो लोग शामिल हैं जो खाड़ी देशों में बैठे हुए हैं और हवाला के जरिए पैसा भारत भेजते हैं ताकि जम्मू कश्मीर के भीतर आतंकवाद को पुनः जीवित किया जा सके। और आतंकी इस समय जो ऑपरेशन ऑल आउट भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की ओर से चल रहा है, खास करके कश्मीर घाटी और जम्मू संभाग के 3 से 4 जिलों के भीतर, वहां पर आतंकी इस समय कैडर और पैसों की कमी को जूझ रहे हैं। यही कारण है कि अब इन आतंकियों तक हथियार पहुंचाने, पैसा पहुंचाने का काम हवाला के जरिए किया जा रहा था। पिछले 3-4 साल से लगातार इसके ऊपर प्रहार किए जा रहे हैं और आज उसी के चलते 5 लोकेशन के ऊपर SIA की छापेमारी चल रही है। अगर आप पिछले 2 साल का रिकॉर्ड देखें तो जम्मू संभाग के साथ साथ कश्मीर संभाग के भीतर भी NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और जम्मू कश्मीर की SIA और SIU, ये तीनों एजेंसी
एजेंसियां लगातार इसके ऊपर प्रहार करती आई हैं। कई इलाकों के भीतर यहां पर लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें सरकारी मुलाजिम भी हैं, इसमें व्यापारी भी हैं, जो खाड़ी देशों के जरिए पैसा जो भारत में पहुंचता था उसके बाद वो जम्मू कश्मीर में पैसा लाया जाता था। पुंछ में एक मदरसे का संचालक पकड़ा गया था, उसे भारी मात्रा में कैश जो है जम्मू बस अड्डे पर जम्मू पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और उसी के चलते जब ये पूरी डिटेल निकालना शुरू हुई एजेंसियां तो पता चला कि इसमें सऊदी अरब, जॉर्डन और दूसरी कंट्रियों से जिसमें मलेशिया भी शामिल है, वहां से पैसा गुजरात, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई इन इलाकों में आता था। और वहां पर जो उनके हैंडलर बैठे थे वो जम्मू कश्मीर में सक्रिय अपने जो कार्यकर्ता थे, जो इस्लामिक जो प्रतिबंधित संगठन है उसके जो लोग थे जमात इस्लामी के, उनके जरिए ये पैसा भेजते थे। हालांकि इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने के बाद कई लोगों को जब पकड़ा गया और उसकी जब पूछताछ शुरू हुई तो उसमें कई खुलासे और निकल कर सामने आए। और इसी के चलते ही अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो यहां पर SIA, SIU ने ऐसे कई लोगों को पकड़ा है जो रजौरी पुंछ के हैं, डोडा किश्तवाड़ के हैं या फिर कश्मीर के हैं, रामबन जिले के हैं, जो इन मामलों में पाए गए थे। हालांकि इसमें एक पूर्व मंत्री बाबू सिंह जो कि खसुआ का रहने वाला है वो भी इसी की कड़ी के अंदर गिरफ्तार किया गया है और अभी भी जेल के भीतर है। उसका भी मामला इसके साथ ही जुड़ा हुआ था, उसको भी टेरर फंडिंग के लिए पैसा बाहर से आया था। कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो कश्मीर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हवाला के जरिए पैसा आतंकियों तक पहुंचाने का काम करते थे। उन कई लोगों को वहां पर भी पकड़ा गया है। और अब जो छापेमारी आज के दिन हो रही है ये 85 करोड़ रुपए का मामला है जो 2023 में मामला दर्ज किया गया था FIR नंबर 1, उसके तहत ये छापेमारी अभी चल रही है। और ये अंदेशा जताया जा रहा है कि दिल्ली में जिन 3 लोकेशन पर छापेमारी की जा रही है वहां से भी बहुत सारा सामान बरामद हुआ है। और कश्मीर में 2 इलाकों में जो छापेमारी की गई है वहां से डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी जब्त की गई हैं। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।